जय हिंद, मैं हूं अर्सला खान। लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 सितंबर को खत्म हुआ। 25 नवंबर को शुरू हुआ ये सत्र। कुल 20 बैठक हुई। इस सत्र में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में करीब 105 घंटे कार्यवाही चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा में 41% रही। लोकसभा में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। इस सत्र में सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 139वां संविधान संशोधन बिल रहा। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा गया। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया। इसके अलावा सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा जमकर उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हुआ। ये हंगामा इतना बढ़ गया कि 19 दिसंबर को तो धक्का मुक्की भी हो गई। इस दौरान 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए, जिसका आरोप राहुल गांधी पर लगा। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। दरअसल विवाद शुरू हुआ गृह मंत्री के एक बयान के बाद। इस बयान पर जमकर धक्का मुक्की हुई और फिर ये बयान एफआईआर तक पहुंच गया। संसद के बाहर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने तरीके से जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस सत्र की सबसे खास बात रही प्रियंका गांधी। संसद सदन में उनका पहला भाषण काफी चर्चा में रहा। उसके बाद फिलिस्तीन लिखा हुआ उनका बैग भी लोगों के बीच बहस का मुद्दा रहा। अब जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वो बिल थे जो पारित नहीं हुए। वो कौन से बिल हैं? पेश विधेयक 4, पारित विधेयक 0। यूनियन टेरिटरी लॉ संशोधन बिल 2024, संविधान संशोधन बिल 2024, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, कोस्टल शिपिंग बिल 2024। अब इस दौरान 20 दिसंबर साल 2024 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी के खिलाफ एक रिएक्शन आता है, जिसमें वो कहते हैं, सांसद निशिकांत ने क्या कहा? राहुल गांधी मारपीट करने के लिए ही बीच में घुसे थे। आज उनका जो व्यवहार था एक गुंडे का व्यवहार है और भारत गुंडे को बर्दाश्त नहीं करता है। राहुल गांधी को समझना चाहिए। एक हमारे ओल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का देके उन्होंने गिरा दिया। मतलब इस तरह से कोई गुंडागर्दी होती है? पार्लियामेंट के अंदर यदि गुंडे घुस गए तो इस देश का क्या होगा? ये सब सुनकर प्रियंका गांधी पलटवार करते हुए कहती हैं, प्रियंका गांधी ने क्या कहा? झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ। कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। लोकसभा स्पीकर को निशिकांत दुबे की चिट्ठी। धक्का मुक्की वाले बयान पर वार पलटवार जारी भी रहा। ऐसे में 20 दिसंबर साल 2024 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी गेट पर प्रदर्शन न करने के निर्देश दिए, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ घायल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की हालत ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निलंबित करने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। धक्का मुक्की मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों मामले यानी बीजेपी की शिकायत और कांग्रेस की शिकायत की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। बीजेपी की शिकायत में पहले ही लोकसभा के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप के तीर चले और कुल मिलाकर संसद का ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।